चरखी दादरी में उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने अनूठी पहल शुरू की। चिराग हाट। किला मैदान में आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत चिराग हाट एक अनूठी पहल है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रयास से बरसों से गांव में घरेलू उत्पाद बनाकर अपने परिवार की गुजर बसर कर रही महिलाओं को एक नया अवसर प्राप्त होगा। आज सवेरे किला मैदान में चिराग हाट का शुभारंभ उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने रिबन काटकर किया। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया है और उन्हें पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आला अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और काफ़ी समय से वो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि चिराग हाट को एक ऐसी हाट बनाई जाए ताकि जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, हुनरमंद हैं, उनको एक अच्छा स्थान मिल सके, मौका मिल सके, जहां वो अपने हाथों से बनाया हुआ सामान बिक्री करके जो अपना आजीविका है उसको आगे बढ़ा सकें। वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है चिराग हाट है क्या। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि चिराग हाट लघु सचिवालय में एक ऐसी जगह थी जहां पर अक्सर लोग धरने वगैरह दिया करते थे और जगह व्यर्थ में ही कार्य में ली जा रही थी। लेकिन उपायुक्त प्रदीप गोदारा के जो सानिध्य है, उनका सोच है, प्रशासन के कार्यों को आगे बढ़ाने में वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर उस जगह का इस्तेमाल महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक उत्तम स्थान होगा। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, पूरी तरह जो स्टॉल हैं वो हरियाणवी ट्रेडिशनल के मुताबिक सजाई जा रही है। यहाँ पे झोपड़ी नुमा जो हैं स्टॉल वो बनाई जा रही हैं और जो ये ऊंट दिखाई दे रहा है ये भी जो कारीगर हैं उनके द्वारा बनाया गया है और एक भव्य रूप से स्टॉल जो बनने जा रहे हैं, आज उसका शुभारंभ होने जा रहा है। तो पूरी तैयारियों के साथ पूरा प्रशासन लगा हुआ है। स्टॉल में आपको दिखाएं कि यहाँ पर ये स्टॉल लगी हुई है और जो महिला है वो यहाँ पर अचार है अपने हाथों से बनाया हुआ है और जो पेंटिंग की स्टॉल दिखाई जा रही है, ये महिलाएं अपने घर में पेंटिंग किया करते थे। लेकिन चरखी दादरी प्रशासन उपायुक्त प्रदीप गोदारा कि जो उनका एक सपना था महिलाओं को रोजगार देने के लिए, अंत्योदय परिवार उत्थान जो प्रधानमंत्री जी की और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का सपना है कि जो महिला रोजगार है उसको बढ़ाया जाए। उसी के तहत उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने ये पहल शुरू की। आपको बता दें कि स्टॉलों का अवलोकन किया जा रहा है, उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान और बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट हैं, वो भी अवलोकन कर रही हैं स्टॉलों का कि कैसे महिलाओं का जो हाथ से बने हुए जो सामान है उनमें कितनी सफाई है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये सब अवलोकन किया जा रहा है। और ये सब कुछ हाथों से बनाया हुआ है उन कारीगर महिलाओं का जो घर में ही अक्सर ये सामान बेचती थी, लेकिन उनको उचित बाज़ार नहीं मिल पाता था। अब चिराग हाट के ज़रिए इनको उचित बाज़ार मिलने जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि हर शनिवार और रविवार को ये चिराग हाट लघु सचिवालय कोर्ट परिसर में ही लगेंगे और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको अपनी आजीविका आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद साबित होगी।
उपायुक्त प्रदीप गोदारा का कहना है कि आज समय बदल चुका है और वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। चिराग हाट में महिलाओं को एक निःशुल्क बाजार मिलेगा। जो महिलाएं हुनरमंद तो हैं ही, लेकिन संसाधनों का अभाव झेल रही हैं, उनको यहां कला के प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया जाएगा। चिराग हाट में उनको निःशुल्क दुकानें उपलब्ध कराई गई हैं और ये महिलाएं हर सप्ताह में यहां अपने सामान की बिक्री कर सकेंगी। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। हाट का मकसद ग्रामीण महिलाओं की आय को बढ़ाना है तथा उनकी कारीगरी को जनता के सामने लाना है। चरखी दादरी में ये अब तक का ऐसा पहला अपने आप में कार्यक्रम था जहां इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं और जो दादरी की आवाम है वो यहां पर पहुंची है और चिराग हाट में अपनी ज़रूरत का सामान जो महिलाओं के द्वारा तैयार किया गया है वो ख़रीदा जा रहा है ताकि अपने ज़िले की महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उनकी कला को आगे प्रदर्शित किया जाए ताकि उनकी आजीविका बढ़े और ज़िला उन्नति कर सके। चिराग हाट को चार चांद लगाने के लिए बाढ़ा विधायक श्रीमती नैना चौटाला भी अपने कीमती समय में से समय निकालकर यहां पहुंची। उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनका जोरदार स्वागत किया, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। विधायक नैना सिंह चौटाला ने महिलाओं द्वारा बनाए गए घरेलू साज सज्जा के सामान का अवलोकन किया। हाट को ग्रामीण प्रवेश के रूप में सजाया गया जिसमें गांव की महिलाओं ने अपने हुनर का भी प्रदर्शन किया। विधायक नैना सिंह चौटाला ने कहा कि चिराग हाट महिलाओं के उत्थान की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है और मेरा सौभाग्य है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की मेरी दिली इच्छा को उपायुक्त प्रदीप गोदारा जी के मार्गदर्शन में दादरी प्रशासन ने पूरा किया। विधायक नैना चौटाला ने ये भी कहा कि हाट में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत उन महिलाओं को मौका दिया गया है जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम है। उन्होंने बताया कि धन की कमी तथा पर्याप्त संसाधन न होने के कारण अनेक महिलाओं को उनका हुनर दिखाने के लिए उचित मंच नहीं मिल पाता। ऐसी महिलाओं की मदद करना ही पहली बार लगाई गई इस हाट का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए लोन की सुविधा दी जा रही है जिससे नारी शक्ति को आगे बढ़ने, आत्मनिर्भर बनने के लगातार अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को प्रेरणा देते हुए कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से अनुरोध किया है कि वे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लाभ उठाने के साथ साथ अन्य महिलाओं को भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। स्वागत आज की दादरी हाट में सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ हमारी माननीय आदरणीय विधायिका श्रीमती नैना जी चौटाला का, जिन्होंने अपना कीमती समय पेश किया और समय से 10 मिनट पहले ही हमारे बीच में उपस्थित होगी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे फंक्शन शुरू करें तो हमारी दादरी की बेटी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में मुकाम हासिल किया है और हमारी बेटियों को, दादरी की बेटियों को प्रेरित किया है, उनको जल्दी जाना है, उनकी फ्लाइट है इनफैक्ट। तो मैं मुख्य अतिथि
से आग्रह करूँगा कि वो कोई मोमेंटो सर्टिफिकेट देके सम्मानित करें। जय पाले से अभिनंदन स्वागत करेगा। लगभग का प्रवास को अपने समय की जारी करता हूँ। दादरी की हमारी महान बेटी श्रीमती डॉक्टर सुशीला कटारिया का, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दादरी और देश का नाम रोशन किया है। मैडम, एक बार फिर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि ये मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत हमने दिल्ली हाट का, ये दादरी हाट का आयोजन किया है। इसमें में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो परिवार जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनको हमें आगे बढ़ाना है, ताकि पॉवर्टी एलिवेशन हो सके, जो गरीबी से उभर सके। तो मेनली हमने सोचा कि जो वीमेन है वो स्तंभ होती है परिवार का, अगर वो सशक्त बनेगी तो परिवार अपने आप सशक्त बन जाएगा। तो इसलिए मैं उन लेडीज को हमने आइडेंटिफाई किया जिनके परिवार की इनकम 1 लाख से कम है, परंतु उन्हें हुनर है। कोई मूठा बना रही है, कोई दही बना रही है, कोई पेंटिंग कर रही है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं धन्यवादी हूँ हमारी नेशनल फेलो स्वाति अग्रवाल का, उनको मैंने काम जुम्मेवार लगाया। उन्होंने गाँव जा जाकर उन लेडीज को आइडेंटिफाई किया और उनको यहाँ पे हम लाए, उनको कॉन्फिडेंस दिया और आज से आज शुरुआत कर रहे हैं कि उनको मार्केटिंग मिल सके। इनफैक्ट क्या होता था कि वो गांव में तो कोई मार्केट है नहीं, शहर में उनको कोई बैठने नहीं देता, फुटपाथ पे लगाए तो म्यूनिसिपल कमेटी वाले उठा देते हैं, दुकान वो खरीद नहीं सकती, करोड़ों रुपए की है। तो इस स्थान पे मैडम धरना प्रदर्शन होते थे बहुत सारे हमारे। तो इस स्थान को ठीक से यूज करने के लिए हमें इसको परमानेंट दादरी हाट के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है और आज से आपके हाथों से शुरुआत हो रही है। तो इसको आगे भी इसको बढ़ा देंगे। अभी तो कुछ 20 के करीब हमारी जो स्किल लेडीज है वो है, तो आगे भी बढ़ाएंगे इसको। और ये हमारा एम ये है कि कुल मिला के सारे दादरी की जो वीमेन है, हमारा एम ये है कि दादरी की जितनी बेटियां हैं उनके लिए दादरी शहर और दादरी डिस्ट्रिक्ट एक अच्छा शहर बने, एक सुरक्षित शहर बने, एक सुरक्षित डिस्ट्रिक्ट बने। इसलिए ये एक हमारा छोटा सा कदम है। इसके लिए मैं आभारी हूँ हमारे एडीसी मिस्टर मुनीश राजपाल का और मिस्टर कौशिक हैं, जिन्होंने काफी इसको गांव का लुक देने की कोशिश की है। काफी फंड्स की हमारे पास बहुत कमी थी, सरकारी फंड नहीं थे, तो इधर से CSR वगैरह करके हमने दानी लोगों से दानवान लेके इसको कोशिश की है इसको स्टार्ट करने की। तो इन सब और बहुत से वर्कर्स हैं जिन्होंने मेहनत की है इसमें, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 शब्द आप हमें हमारी जो वीमेन यहाँ एंटरप्रेन्योर्स आई हैं उनको आप एनलाइटन करें, उनको प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूँगा हमारी मुख्य अतिथि विधायक श्री वीरेंद्र चौटाला जी का कि हमें मोटिवेट करें और एक राउंड ले लें हाथ का उनके बस में। उपायुक्त प्रदीप गोदारा जी, ADC मनीष नागपाल जी, हमारी बेटी डॉक्टर सुशीला कटारिया जी, वंदना गोदारा जी, शीला बहन जी, राजेंद्र जेतानी जी, नरेश वार्का जी और जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, अधिकारीगण और व्यवसायी महिलाएं, मेरा सौभाग्य है कि आज चरखी दादरी के इस मिनी सेक्रेटेरिएट में जो महिलाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना जो है उसकी एक बहुत अच्छी शुरुआत प्रदीप गोदारा जी ने की है। तो मैं कहूँगी कि इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं प्रदीप जी। और मेरी तो बहुत मतलब ये एक दिली इच्छा थी जो आज आपने पूरी कर दी कि मैं बहुत टाइम से लगी हुई थी कि महिलाओं को किसी तरह आगे लेके आए। और इसके लिए सरकार लोन भी बहुत ज़्यादा दे रही है कि आप कोई भी महिलाएं अगर अपना व्यवसाय शुरू करना चाह रही है तो आप उसके लिए अधिक से अधिक सरकार की तरफ से लोन ले सकते हो। कोई भी काम छोटा नहीं है, बस करने वाला होना चाहिए। तो ये जो जितनी भी हाट बनी हुई है, मैं मेरी बहनों से कहूँगी कि आप गांव से महिलाओं को लेकर आओ, चाहे वो दरी बनाने का काम हो,
चाहे मैं कहूँगी कि आप शहद इकट्ठा करो, जिसकी आज बहुत ज़्यादा डिमांड है, चाहे वो अचार बनाने का काम हो, चाहे वो मुद्दों का हो, चाहे आप क्रोशिये से छोटा छोटा काम करके, चाहे वो मैट्स बनाओ, टेबल मैट्स है, डाइनिंग टेबल का कवर है, चाहे वो हाथ की कढ़ाई का काम हो, आज हर हाथ से हैंडमेड चीज का, मैं कहती हूँ दोबारा एक युग जो है वो स्टार्ट हो गया कि हर आदमी की दिल इच्छा है कि हमें हाथ से बनी हुई चीज चाहिए। तो जितनी महिलाएं जागरूक है, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आप गांव-गांव जाके आप उन महिलाओं को इकट्ठा करो, आप एक ग्रुप बनाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप जो है वो भी यही काम करता है। पहले भी प्रदीप जी ने महिलाओं के लिए ड्राइविंग का काम जो शुरू किया था, वो भी एक दादरी में मैं कहती हूँ पहला बहुत सराहनीय कदम था। उन महिलाओं को पीछे प्रोग्राम में 3 व्हीलर्स दिए गए हैं, उनको लोन दिया गया है। इतनी सारी महिलाएं जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से आई थी, कितना उनको पैसा मिला है सरकार की तरफ से। आज वो अपने पैरों पे ड्राइविंग सीख के वो 3 व्हीलर्स चला रही है, हर महीने उनके घर में एक इनकम आ रही है। तो मैं मेरी बहनों से आपसे भी ये कहूँगी कि आप इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, और ये जो मुख्यमंत्री उत्थान योजना है इसको घर घर तक पहुंचाने का काम करो। ज़्यादा से ज़्यादा जितने हम ग्रुप में बैठ के बातें करेंगे वो बातें शेयर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ेंगी। और ये जो मुख्यमंत्री उत्थान योजना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में घर घर तक इसको पहुँचाने का काम करो। मैं तो आपसे निवेदन करती हूँ। और प्रदीप जी के लिए हर बार मैं कहती हूँ कि उन्होंने दादरी में आके जो 5 साल में आदमी काम नहीं कर सकता वो उन्होंने चंद दिनों में करके हमें दिखा दिया। तो आप बहुत बड़े बधाई के पात्र हो। पीछे डॉक्टर सुशीला कटारिया जी को भी मैं कहती हूँ वो हमारी बेटी है, उनको भी मान सम्मान देने का काम प्रदीप जी ने एक पहल की थी, वो इस चीज़ के भी बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। मैं मनीष नागपाल जी को कहूँगी कि इनसे मैं बहुत पीछे से वाकिफ हूँ, और इन्होंने जहाँ भी काम किया है वहाँ इन्होंने अपना एक नाम छोड़ा, एक अपनी पहचान छोड़ी। तो मनीष जी यहाँ भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस काम को बहुत ही दिलचस्पी लेके बहुत ही अच्छी तरह किया। तो आप भी बधाई के पात्र हो। बाकी सभी पूरा सम्मानित मंच, जितने भी अधिकारीगण हैं, जितने भी मेरी बहनें सारे इकट्ठे हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दादरी टाइम्स ने यहाँ पर आई हुई जो स्टॉल पर महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश की कि उनको इस स्टॉल मिलने के बाद वो कैसा फील कर रही हैं, और वो अपने जो हुनरमंद हैं, कारीगर हैं, अपनी कला को वो इस मार्केट के ज़रिए, इस बाज़ार के ज़रिए लेकर कितना खुश हैं। आइए आपको वीडियो के माध्यम से ही सुनाते हैं कि स्टॉल पर रहने वाली लगाने वाली महिलाएं क्या कहना चाहती हैं और किस प्रकार उन्होंने उपायुक्त प्रदीप गोदारा का और चरखी दादरी प्रशासन का आभार व्यक्त किया। मैं रेनू डावरा, मैं पंचनंद और राष्ट्रीय महासभा और सारथी महिला मंडल की तरफ से भी मैंने स्टॉल लगाई। मेरे को प्रदीप गोदारा साहब ने मौका दिया है यहाँ स्टॉल लगाने का, और पहले मैं ये सब घर में करा करती काम, और अब मेरे को मौका मिला है कि यहाँ स्टॉल लगाने का। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मेरे को ये सब सीख मेरी मम्मी की तरफ से मिला था कि घर में सेवियाँ, पापड़, बड़ियाँ वगैरह बनाना, और अब मैं अब बिजनेस के तौर पे अब लेके आई हूँ इसको, और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। और माँ की सीख दी हुई मेरा आज बहुत काम आ रही है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरे सब ये काम आएगा, और आज मौका मिला वो सब ये करने के लिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी प्रदीप गोदारा जी साहब का कि जिन्होंने मेरे को मौका दिया आगे बढ़ने का। स्वाति अग्रवाल मैडम है, उन्होंने मेरे को मौका दिया आगे आने का। मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये जो यहाँ पे अंत्योदय के दौरान जो ये लगाई गई है स्टॉल्स योजना के तहत, तो बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है उपायुक्त गोदारा सर का, और बहुत ही महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया गया है। और मैं क्या बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि उनके एक रोज़गार का एक अवसर मिलेगा। और जैसे कि मैं खुद भी, मेरा नाम सोनिया है, मैं दादरी सुभाष चौक से हूँ।
और मैं खुद भी जैसे घर पर मेरे पास क्योंकि ज़मीन नहीं है तो मैं छत से काम कर रही हूँ, तो मुझे एक मतलब ये प्लेटफॉर्म मिला है जो जिसके लिए मैं खुद बहुत खुश हूँ। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम अनीता जांडा है और मैं यही दादरी से ही बिलोंग करती हूँ, बाला वाले मंदिर के पास। और मेरा जैसे ये ऑयल पेंटिंग का काम है, जैसे पेंटिंग वगैरह बनाती हूँ और इस पर जो हम स्प्रे डालते हैं वो हम खुद अपने हाथ से ही तैयार करते हैं। आप इसको वैसे अगर विदाउट फ्रेम के अगर रखते हो, पानी वगैरह डालते हो तो उसमें ये कुछ ख़राब होने वाली नहीं है। हमने स्टार्टिंग अपने मतलब मायके में ही की है, जैसे हम थोड़ा थोड़ा जैसे स्टार्ट कर रहे हैं काम को। अब मैं इस लेवल को थोड़ा सा और आगे तक ले जाना चाहती हूँ ताकि महिलाओं को थोड़ा सा सहयोग मिले अपने हाथ को जो हुनर है वो दिखाने का। ये मैम चिराग घाट में जो आपको स्थान दिया गया है यहाँ पे, तो इससे कितना फ़ायदा होगा और आप क्या कहना चाहिए? इससे फ़ायदा हम ये सोचते हैं कि अच्छा ही हो और होना भी चाहिए। और मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आगे अपना जो थोड़ा जो अपना हाथ में जो हुनर है उसको दिखाने का हमें एक अच्छा खासा मौका मिला है, उसको हम खोना नहीं चाहते और हम अपनी इस तरीके को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ जी, बस इतना ही कहना चाहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। मेरा नाम मोनिका है और हम जजरघाटी से हैं और हम पहले भी और हमें कमेटी से लोन दिया गया है और हम पहले तो घर पे लगाते थे और ज़्यादा लोन मिला और हम ज़्यादा सामान लेने के लिए गए और हम शनिवार और संडे को यहाँ लगाते हैं और भाई मिट्टी के बर्तन लेके जाओ और इनमें अच्छा खाना बनता है। मेरा नाम अंजू है। मैं ये काम अपने पहले घर पे करती थी। मुझे ये काम करते हुए 5 साल हो गए हैं। अब मैंने पहली बार ये स्टॉल में काम किया है, स्टॉल लगाई है अपने श्रीमान प्रदीप जी के सहायता से। मुझे उनका बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि उनने मेरी स्टॉल लगाई और मेरे काम को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैम, जैसे स्टॉल के लिए यहाँ पे लघु सचिवालय में स्थान दिया गया है, तो आपको कितना फ़ायदा हुआ है और आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। मैं अनीता अरोड़ा समाज सेविका के साथ साथ एक प्रोफेशनल भी हूँ और मुझे भी एक मौका मिला अपने प्रधानमंत्री अंत्योदय के उत्थान के उससे जो ये चली हुई है योजना, उसके थ्रू मिला मुझे। बेटियों को सक्षम बनाने के लिए योजना की गई है ये कि लड़कियाँ जो हैं अपने बलबूते पे खड़ी हो जाएं और स्वावलंबी बने, उनको कहीं आगे दिक्कत ना आए अपने भविष्य में। तो मुझे भी एक मौका मिला मेहंदी लगाने का। मेहंदी लगा के लड़कियों को बताया जाएगा, स्वावलंबी बनाया जाएगा। आप मेहंदी सीखें और मैं भी चाहूँगी इस योजना में भाग लेने के लिए। कोई भी लड़की कोई गरीब है या कुछ भी है तो मैं उसको सपोर्ट करना चाहूँगी एज ए ब्यूटिशनर, एज ए मेहंदी, एज ए हेयर से रिलेटेड जो भी कार्य कोई लड़की सीखना चाहे, आज मैं भी उनको फुल सपोर्ट करूँगी। कोई लड़की आती है उसका वेलकम है, आज मैं उसके लिए फुल सपोर्टेड हूँ। और प्रधानमंत्री योजना के तहत जो आज लघु सचिवालय ने और हमारी टीम ने जो ये योजना निकाली है उसका मुझे यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ।